तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं चिपमेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि चिपमेट क्या होता है, चिपमेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं चिपमेट की बात करूं तो चिपमेट जो होता है वो जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट का एवरेज सीटीसी क्या होता है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो चिपमेट से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं चिपमेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि चिपमेट क्या होता है, चिपमेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से आईआईएम जो होते हैं वो चिपमेट को एक्सेप्ट करते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट का एवरेज सीटीसी क्या होता है। तो सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं, वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चिपमेट आखिर होता क्या है। अगर मैं चिपमेट की बात करूं तो चिपमेट जो होता है वो जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है, जिसके द्वारा अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाने का मौका मिलता है एंड वहां से आपको एमबीए की डिग्री मिलती है, एमबीए करने का मौका मिलता है। अगर हम बात करें तो इसमें 5 साल का कोर्स होता है आपके पास, जिसमें बीबीए प्लस एमबीए करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि चिपमेट जो है कौन कौन से आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होती है, दो ऑप्शन होती है। इसमें आईआईएम जम्मू होता है एंड आईआईएम बोधगया होता है। तो इसमें आपको चॉइस करना होता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं या किस में जाना चाहते हैं, बट उसकी भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखो आगे अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है चिपमेट के एग्जाम देने के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 10+2 जो है पास आउट होने चाहिए। 10+2 का एग्जाम अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आप चिपमेट दे सकते हैं। उससे इक्विवेलेंट कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है या वैलिड डिग्री है आपके पास तो उससे भी आप चिपमेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 60% मार्क्स 10th में भी होने चाहिए एंड 12th क्लास में भी होने चाहिए। अगर हम बात करें कि एसटी, एससी और पीडब्ल्यू के लिए कि उनके लिए मिनिमम मार्क्स कितने हैं, तो उनके लिए 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए क्लास 10th और क्लास 12th के अंदर। अगर हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है चिपमेट का, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि चिपमेट जो होता है, चिपमेट में जो हमारे आईआईएम बोधगया होता है उसमें 1 साल का ही ड्रॉप अलाउड होता है। मतलब 1 साल अगर आपने क्लास 12th किया है, 1 साल ड्रॉप लिया है एंड चिपमेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, बट 1 साल से ज्यादा का ड्रॉप अलाउड नहीं होता। आईआईएम बोधगया में होता है ये कंडीशन, बट आईआईएम जो हमारे पास जम्मू होता है उसमें ये कोई कंडीशन नहीं होती। तो आईआईएम जम्मू में आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन होते हैं एंड कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर क्या आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, तो चलिए ये सारी चीजें हम डिटेल में जानते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइड होता है हमारे पास। पहला सेक्शन होता है हमारे पास क्यूए का, जिसमें 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा दूसरा सेक्शन होता है डीआईएलआर का, जिसमें आपसे 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो थर्ड हमारे पास जो सेक्शन होता है वो होता है वीएआरसी का, जिसमें आपके 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 100 होता है एंड टोटल मार्क्स की बात करूं तो वो 400 होता है। बात करें अगर टोटल टाइम की तो 150 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर 2.5 आवर्स आपको दिए जाते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो ईच एंड एवरी वैलिड क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर प्लस किए जाते हैं, 4 नंबर दिए जाते हैं एंड एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -1 डिडक्ट किए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर इनकरेक्ट हुआ तो आपको -1 नंबर मिलेगा एंड अगर करेक्ट आपके आंसर हुए तो +4 नंबर मिलेगा। एंड साथ ही साथ इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम का जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। तो एमसीक्यू में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, आपके पास करेक्ट होगा एंड उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जाम पैटर्न क्लियर होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है मेरे दोस्त। अगर हम चिपमेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि कौन कौन सा आईआईएम में जाने का मौका मिलेगा, हमें पता चल गया कि एग्जाम पैटर्न क्या है, देन हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है मेरे भाई। तो सिलेबस के बारे में एक एक करके जानेंगे कि क्यूए का सिलेबस क्या है, डीआईएलआर का सिलेबस क्या है और वीआरसी का सिलेबस क्या है। देन उसके हिसाब से ही हम अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्यूए के सिलेबस की, तो क्यूए के सिलेबस में अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज
का टॉपिक देखने को मिलेगा, रेशियो का टॉपिक देखने को मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी देखने को मिलेगा आपको। तो अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक पार्ट की, तो अर्थमेटिक में 10 से 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, जिसमें आपके प्रोग्रेशन इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की, तो 3 से 4, नंबर सिस्टम में 2 से 3, एंड जो मॉडर्न मैथ होता है जिसमें हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हैं, सेट थ्योरी करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो उसके भी 3 से 4 आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एडवांस मैथ भी आता है, आपको ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करें कि DILR का सिलेबस क्या होता है, DILR के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है और उसका वेटेज क्या क्या होता है, तो वो एक बार देख लेते हैं। अगर DILR की बात करें तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग सीरीज और एनालॉजीज की, तो इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सिलॉक्स ब्लड रिलेशन की, डायरेक्शन की, तो 4 से 5 क्वेश्चन। लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें हम, तो क्रिटिकल रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और DI के 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। 2 से 3 सेट DI के देखने को मिल सकते हैं, इसमें टेबुलर फॉर्म भी हो सकता है, बार ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको IIM में जाना है, अगर आपको जिपमेट क्रैक करना है, अगर आपको अपने सपने को उड़ान देना है, अपने सपनों में पंख लगाना है। तो क्लियर है। अच्छा, अगर हम VARC की बात करें तो VARC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो काफी ज्यादा है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काफी वेटेज जो है काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, तो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड ग्रामर की आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पैराजंबल्स की 3 से 4 क्वेश्चन, और क्लोज टेस्ट के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे सिलेबस थे हमारे पास QA का, VA का, DILR का। तो ये सारा सिलेबस अगर आप लोग कर लेते हैं, अगर अच्छे से इस पे कमांड हासिल कर लेते हैं, देन आप जिपमेट क्रैक कर सकते हैं। अगर जिपमेट क्रैक कर लिया आपने, तो आप फिर IIM में जा सकते हैं, IIM जम्मू में जा सकते हैं, IIM बोधगया में जा सकते हैं, और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सिलेबस तो जान लिया, अब हमने हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें भैया, अगला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, कि अगर हमें जिपमेट देना है, अगर हमें एग्जाम पैटर्न पता है, हमें सिलेबस पता है, देन हमें पता है कि कौन कौन सा IIM में जा सकते हैं, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 100% ऑनलाइन है। NTA कंडक्ट कराती है आपकी जिपमेट, और NTA की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसमें फीस क्या रहने वाली है आपकी, तो अगर आप जनरल से हैं या OBC से हैं, तो आपको 2200 रुपीज पे करना होगा, 2200 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप बात करें कि ST SC और PW से हैं, तो 1100 रुपए आपको पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फीस। अगर मैं बात करूं आउटसाइडर की, मतलब आउट ऑफ इंडिया वाले अगर अप्लाई करते हैं, जिपमेट का प्रोसेस करते हैं, जिपमेट के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिपमेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको 11,000 रुपए पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फीस। क्लियर है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, हमने जिपमेट क्रैक कर लिया, अब या तो हम IIM जम्मू में जा रहे हैं या फिर IIM बोधगया में जा रहे हैं। तो अगर मैं जम्मू में जाता हूं, IIM जम्मू में जाता हूं, तो पूरे 5 साल में मेरे को कितने पैसे पे करने होंगे, कितना फीस देना होगा। तो अगर मैं IIM जम्मू की बात करूं तो 32 से 34 लाख का बजट है। अगर आपका 32 से 34 लाख आपको पे करना होगा पूरे 5 साल के डिग्री के लिए, जिसमें आपको BBA प्लस MBA दोनों की ही डिग्री मिलेगी। क्लियर है। इसमें अगर आप इसको क्रैक कर लेते तो कैट देने की जरूरत ही नहीं है। MBA के लिए कैट देते हैं ना, बट कैट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि BBA और MBA दोनों की डिग्री मिलने वाली है। 3 साल आप BBA पढ़ेंगे, 2 साल आप MBA पढ़ेंगे। देन अगर हम बात करूं कि IIM बोधगया की कितनी फीस है, तो IIM बोधगया की फीस जो है जम्मू के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। 30 से 31 लाख के बीच में आपको फीस देनी पड़ेगी पूरे 5 साल की। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अगला प्रोसेस, कि अगर मैं
मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने फीस दे दिया, सारी चीजें कर ली। अब मुझे आईआईएम जम्मू या आईआईएम बोधगया से अगर मैं ये कंप्लीट करता हूं, एमबीए और बीबीए की डिग्री लेता हूं, तो मेरी प्लेसमेंट क्या लगेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे पैसा कितना मिलेगा, मैं अर्न कितना कर सकता हूं, इसकी वैल्यू कितनी है। तो मेरे दोस्त अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में आईआईएम जम्मू का जो एवरेज सीटीसी रहा है वो 16.04 लाख रहा है। एंड अगर मैं बात करूं कि मीडियन सीटीसी का, तो मीडियन सीटीसी जो है वो 15.8 लाख रहा है आपका। तो ये जो है वो आईआईएम जम्मू का है, ये प्रीवियस ईयर का है। देन अगर मैं बात करूं आईआईएम बोधगया की, तो आईआईएम बोधगया में 13.9 लाख जो है वो एवरेज सीटीसी रहा है। एंड अगर मैं बात करूं मीडियम सीटीसी की, तो मीडियम सीटीसी जो रहा है आपका वो 13.5 लाख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको, आपके करियर में ग्रोथ मिलने वाला है अगर आप जिपमेट क्रैक करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री लेना चाहते हो, वो भी 5 साल के अंदर। कोई कैट नहीं देना, कुछ नहीं करना, बस आपको ये सिलेबस जो बताए गए हैं उसे फॉलो करना है, देन आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो जिपमेट की सारी इंफॉर्मेशन है, सारे डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे, सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, जिपमेट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंफॉर्मेशन छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको अदर टॉपिक्स की पहुंचाई जाए, तो आप लोग कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको अगले दिन उसी टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जिपमेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होंगे और ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर से करना, ताकि वो भी अपनी सपनों को उड़ान दे सके। मिलेंगे अगले नए इंफॉर्मेशन के साथ, अगली नई वीडियो में, अगले नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।